हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक मेटावर्स टोकन के बारे में जो कि है स्टारलिंक और जिसका नेटिव टोकन का नाम है स्टार एल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते, लेकिन ये आपका रिक्वेस्ट था तो आज का वीडियो थोड़ा सा अच्छा मज़ेदार हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं एक लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा जो कि आपको बहुत सारा आपको नॉलेज भी इसमें मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल and information purpose. If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं स्टारएल टोकन के बारे में। ऑलरेडी मैं उसके वेबसाइट पे आ चुका हूँ। एक्चुअली स्टारएल ऐसा है क्या? देखिए, स्टारलिंक एक तरह का मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन के साथ में लिंक किया हुआ है, यानी एक वर्चुअल ब्लॉकचेन बेस्ड मेटावर्स प्रोजेक्ट है। और ये इसका जो मेन नेटिव टोकन है वो है स्टार एल, और जिसका जो मेन जो नाम है उसका यूनिवर्स का नाम दिया उन्होंने स्टार एल यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पे मेन खासियत क्या है, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यानी नया नया आप इन्वेंशन कर सकते हो उसके अंदर, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो उसके अंदर, प्ले कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो एंड सोशलाइज भी हो सकते हो। एंड मेटावर्स प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए अपने जो प्लेयर्स रहेंगे उनके साथ में आप चैटिंग या फिर सोशलाइज का मतलब होता है आप कम्युनिकेशन कर सकते हो इसके नेटवर्क के थ्रू। तो ये एक तरह का एंगेजमेंट हो सकता है या इस प्रोजेक्ट के साथ में, और ये एंगेजिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा खासियत है, ये एक तरह का 3D सोशल यूनिवर्सल, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट है मेटावर्स का जो कि सोशल पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। 3D सोशल यूनिवर्स फिल्ड विथ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी एंड क्रिएशन। और सबसे खासियत इसमें है कि ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, गेमिंग, ट्रेडिंग एंड कलेक्टिंग एसेट्स कर सकते हो। देखिए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आपको अगर बताऊं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में 8 एलिमेंट्स रहता है, जैसे कि कलर, फॉर्म, लाइन, शेप, और एक होता है टेक्सचर और वैल्यू और स्पेस। यानी हो सकता है कि एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी मेटावर्स के अंदर, जहाँ पे कि जैसे कि हो सकता है कि पेंटिंग, स्कल्पटिंग, निडल वर्क, ड्रामा, डांस, क्रिएटिव वर्क, फोटोग्राफी, ये सारे जो चीज़ होता है इसको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये सारे चीज़ों को भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे दिखा सकते हैं। नहीं, ऐसा होता है कि जो गेमिंग जो रहेगा उनका, या फिर जो उनका मेटावर्स का जो प्रोजेक्ट का जितने सारे काम रहेगा, ये बहुत ही आर्टिस्टिक रहेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव करेगा। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का जो है ना, ये पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर की खासियत को लेके। लेकिन प्रोजेक्ट तो अच्छा है, मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या ये सही में एक हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इसका टोकनिम्स क्या कहता है? एक्चुअल में ये अगर ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है तो क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड है? तो ही हम इसमें कुछ सोच सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर पहले हम चलते हैं उसका व्हाइट पेपर पे चलते हैं, इसका एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या कहता है, क्या क्या उसमें अलग है जो इसको यूनिक बनाता है, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं उनका ऑलरेडी ये व्हाइट पेपर ओपन कर चुका हूँ। देखिए स्टार एल टोकन जो एक तरह का उनका मेन नेटिव टोकन है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, अभी मैं उस पर काम की जगह पे चलता हूँ। देखिए इनका है प्ले टू अर्न का जो मेन चीज़ है, जैसे आपको बताओ मेटावर्स का कोई प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे प्ले टू अर्न का फंक्शन रहता है, यानी आप यहाँ पे गेम खेलो और गेम खेलने के बाद में आपको भी कुछ तरह का अर्निंग मिलता है, और अर्निंग के तौर पे क्या मिलता है, आपको टोकन मिलता है। और कौन सी टोकन मिलता है? उसी प्रोजेक्ट के अंदर का जो नेटिव टोकन हो या फिर कोई दूसरा टोकन हो आपको मिलता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खासियत ऐसा है, इनका अगर हम चलते हैं स्टार एल का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे स्टार एल का प्रोजेक्ट पे आने के बाद में इनका छोटा सप्लाई देखिए, ये है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन का टोटल मैक्सिमम सप्लाई है। और टोटल 10 ट्रिलियन जो है ऑलरेडी सर्कुलेशन पे भी पड़ा हुआ है, यानी हो सकता है कि 9,979 बिलियन है, यानी सम अमाउंट जो टोकन है ऑलरेडी बर्न हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई थोड़ा सा कम दिख रहा है। एक्चुअली 100% जो टोटल सप्लाई ये मार्केट में अभी पड़ा है, यानी आगे जाके कोई इन्फ्लेशन का कोई डर नहीं है, इसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा नहीं, यानी ये फिक्स्ड सप्लाई है। तो ये सबसे बड़ा खासियत है इसमें। और अगर आपको मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लिया मैंने, यहाँ पे इस चीज़ आपको दिखा, तो लिंकिंग क्या है, अगर मैं होल्डर पे क्लिक करूँ
तो यहाँ पे मुझे कोई जगह पे मैक्सिमम टोकन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो कि लॉक करके रखे होंगे। यानी देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि जो प्रोजेक्ट में प्ले टू अर्न का फंक्शन, यानी आप अगर गेम खेल रहे हो तो आपको अर्निंग मिलेगा। तो भाई इनके पास में तो कुछ टोकन रिजर्व भी नहीं है। इनके पास में अगर चेक करोगे तो कोई भी अमाउंट ऐसा टोकन नहीं जो कि रिजर्व पड़ा हुआ है। तो 27% जो ये तो OKX में पड़ा हुआ है एक्सचेंज पे, तो कोई ऐसा टोकन नहीं है कि रिजर्व में उनके पास में रखा हुआ है। तो ये टोकन देंगे कैसे? तो ये टोकन दे नहीं रहे, ये सबसे बड़ा खासियत इसका है। ना ही उन्होंने कुछ दूसरा टोकन बनाया आज रिवॉर्ड देने के लिए, आज अर्निंग के गिफ्ट देने के लिए। उन्होंने ऐसा बनाया फंक्शन, आप अगर गेम खेल रहे हो तो हर स्टेज में आपको अर्निंग के तौर पे एक एसेट्स मिलेगा, NFTs मिलेगा। उसी एसेट और NFT को आप जाके दूसरे स्टेज पे यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको खेलना नहीं है तो उसी चीज को लेके आगे जाके उनका मार्केट प्लेस है, आप वहां पे बेच सकते हो। ये बहुत खास बनाता है उसके टोकन को, यानी टोकन का यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, ठीक है, और इसका यूटिलिटी बढ़ता रहेगा। अभी अगर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट के मार्केट, जो मार्केट के बारे में बता दें, यहाँ पे तरह तरह का NFTs हो गया या फिर इन गेम एसेट्स वगैरह हो गया, और तरह तरह का जैसे कि एडिशनल जैसे कि स्किन्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, व्हीकल्स, सैटेलाइट्स, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। मार्केट में जो आपको असेट्स के तौर पे जो अर्निंग मिलेगा, जो NFTs मिला, आप यहाँ पे भी बेच सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर चलते हैं और देखें प्रोफाइल, आप यहाँ पे अपना खुद का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और इस प्रोफाइल को अपने ट्विटर के साथ में, टेलीग्राम के साथ में लिंक कर सकते हो। तो ये इसी के तौर पे आप मेटावर्स के साथ में होके आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, उनका ये स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पे अगर देखेंगे सैटेलाइट्स, देखिए सैटेलाइट जो उनका एक चीज जैसे कि एक तरह का NFTs है वो, जो कि इनका एक रियल एस्टेट एसेट्स है। ये सैटेलाइट्स में क्या होता है, यहाँ पे शायद नहीं सॉरी, यहाँ पे ये जो सैटेलाइट्स है, ये सैटेलाइट्स एक तरह का आप अगर रखते हो तो आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा, APR मिलता रहेगा, ठीक है। और ये सैटेलाइट्स को अगर रखते हो तो आपको APR मिलेगा, एनुअल रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न कितना मिलेगा अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे उनका अलग अलग स्टेजेस, जैसे प्लैटिनम रखोगे तो 20%, 15%, 10% आपको अलग अलग रिटर्न मिलेगा एज APR। लेकिन रिटर्न मिलने के लिए आपको टोकन तो आपके पास रिजर्व नहीं, तो आप दोगे कैसे? तो यहाँ पे कैसे, अगर सैटेलाइट्स को जो खरीदते हैं ना, तो यहाँ पे उनका रहता है ऑक्शन मैकेनिज्म। ये सैटेलाइट को मार्केट में उनका जो रहता है, मार्केट प्लेस उन्होंने बना के रखा है, वहाँ पे आप सैटेलाइट खरीद सकते हो। और इस सैटेलाइट को खरीदने के लिए आपको रहता है ऑक्शन, और उसी ऑक्शन में जितना अमाउंट वो कलेक्ट करेंगे स्टाररेल टोकन को, उसका 30% जो रहेगा वो NFT जो होल्ड करके रखेंगे उनको APR के तौर पे देने वाले। तो ये उनका टोकन का फंडा है। इनके पास में सही में कोई भी टोकन रिजर्व नहीं है, ये डिपेंड करते हैं बाहर से। तो ये टोकन की जो यूटिलिटी है और इसकी जो स्कैर्सिटी है ना, उसको बढ़ाता है, ठीक है। और यहाँ पे आके चलते हैं लिविंग मॉड्यूल्स, यही जो है ना, ये उनका रियल एस्टेट एसेट्स है। यहाँ पे एक ऐसा चीज जैसे कि कोई घर हो गया, यहाँ पे आप चाहो तो अपने NFTs को शो कर सकते हो, अपने जो एसेट्स वगैरह, या फिर जो इन गेम खेलने के बाद जो आपको रिवॉर्ड, आपको अर्निंग मिला एज एसेट्स और जो NFT, आप यहाँ पे शो केस कर सकते हो आपके यहाँ पे घर पे, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे जैसे कोई अगर इंजर्ड हो गया तो उसको एक तरह का हॉस्पिटल चाहिए, यानी उसका हेल्थ को रिकवरी करना है, तो ये लिविंग मॉड्यूल्स पे आप जाके उस जो कैरेक्टर को यहाँ पे रख सकते हो, और आपका जो इंजर्ड हुआ होगा उसका हेल्थ का रीगेन होता है। तो उसी जगह पे आप यहाँ पे, लेकिन अगर किसी के पास में लिविंग मॉड्यूल है तो यहाँ पे आपको कोई APR या एनुअल रिटर्न नहीं मिलता है। यहाँ पे एक चीज होता है कि आप चाहो तो दूसरे प्लेयर्स को एज रेंट दे सकते हो, और किसी को अगर तबीयत खराब है, गेम खेलते खेलते किसी कैरेक्टर को चोट आ गया, तो वहाँ पे जाके एज ए हॉस्पिटल के तौर पे वहाँ पे कुछ देर का रह सकता है और उसका हेल्थ को रीगेन कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ वो रेंट पे कर सकते। तो ये उनका मैकेनिज्म है, तो बहुत ही खास है उनकी स्ट्रैटेजी है। और स्टाररेल डाओ जो है एक तरह का उनका, अगर होल्डर जो भी है उनका टोकन को होल्डिंग करके, वो उनके गवर्नेंस पावर देते हैं इस जगह पे, क्योंकि ये फुली डिसेंट्रलाइज करके ये बोल रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टाररेल डाओ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं उनके टोकनिम्स पे तो ये समझ लिए। अभी होल्डिंग का अगर देखेंगे, आजकल होल्डर पे सबसे ज्यादा होल्डिंग किसका है, गेट.io पे एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है 5.89, और यूनिस्वैप पे 5.7675, OKX पे 27%, यानी किसी एक कोई एड्रेस के पास में 5% से ज़्यादा नहीं है। ये यहाँ पे अगर यूनिस्वैप को छोड़ दूँ
यूनिस्वैप, गेट आई और ओकेस की तीनों के तीनों सारे एक्सचेंजेस है। इसको छोड़ने के बाद में कहाँ कहीं पे भी 2% से मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है वो कोई टोकन। तो अभी ये हो गया सबसे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट। और एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, अगर मैं टोकन स्नाइपर पे चलता हूँ, टोकन स्नाइपर पे ये स्टारलिंक का स्कोर देखिए कितना, 80 आउट ऑफ 100, जो कि बहुत ही अलग बनाता है उस टोकन को। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, ऑल अदर होल्डर्स पोजेस 5% सर्कुलेशन सप्लाई। देखिए ये बोल रहा है कि 5% से ज़्यादा किसी के पास है, सही में है, लेकिन किसके पास है, एक्सचेंज में पड़ा हुआ है 5% से ऊपर। तो ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं, ये टोकन को पॉजिटिव बनाता है इस चीज़ पे। ठीक है, और अगर मैं उसकी प्राइस मूवमेंट पे देखूँ, प्राइस आज के डेट पे 1705% का रिटर्न दे चुका है ऑल टाइम लो से, और ऑल टाइम हाई से अभी भी 97% डाउन चल रहा है आज पर कॉइन गिगो के साथ में। यहाँ पे अगर मैं उसका वेबसाइट पे चेक करूँ, वेबसाइट का जो उनका डोमेन चेक करूँ, डोमेन उन्होंने अपडेट किया था, सॉरी क्रिएटेड जो हुआ था 10 मई 2022 को उन्होंने क्रिएट किया था, और एक्सपायरेशन डेट देखिए 2026 पे, यानी ऑलरेडी करीब 4 साल तक के लिए उन्होंने ऑलरेडी डोमेन को होस्टिंग को खरीद कर रखा है। यानी ये उनका कुछ भागने का इरादा नहीं, एक्चुअली उन प्रोजेक्ट को चलाने का उनका मनसा है। तो ये चीज़ को बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा चेक करूँ, यहाँ पे सबसे खासियत यहाँ पे ट्रैफिक अगर उस वेबसाइट पे आते रहते होंगे तो सबसे बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि दुकान में जितना ज़्यादा ट्रैफिक है इसका दुकान का डिमांड है। तो देखिए यहाँ पे अगर चेक करेंगे, टर्की यूनाइटेड स्टेट्स में 94% लोग यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से। तो यहाँ पे इसका मतलब मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है। हो सकता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे वेल्स का भी एंट्री हो सकता है, जबकि मार्केट में कुछ बुल रन्स आ जाए, कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। और अगर हम इसमें वॉच लिस्ट को चेक करेंगे, वॉच लिस्ट 1,23,000 का टोटल वॉच लिस्ट अभी पड़ा हुआ है, यानी ऐसे कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। रैंकिंग भी ज़्यादा इतना कुछ खराब नहीं है, 5.6 का रैंकिंग है, ये अनवेरीफाइड है, अभी तक वेरीफाइड नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट कैप पे अगर चलो तो मार्केट कैप अभी भी वेरीफाइड नहीं है, वॉल्यूम के हिसाब से देखो तो मार्केट कैप वेरीफाइड, इसलिए उसका रैंकिंग कम दिख रहा है, लेकिन सर्कुलेशन सप्लाई वेरीफाइड दिख रहा है। अभी आपको थोड़ा सा खास चीज दिखाने जा रहा हूँ लिक्विडिटी के लिए। ये देखिए, ये एक तरह का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बना हुआ है इथेरियम के ब्लॉकचेन, राइट, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। तो ये उसका जो लिक्विडिटी पहले क्रिएट हुआ होगा, ये यूनिस्वैप पे क्रिएट हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यूनिस्वैप पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिस्वैप पे क्लिक करने के बाद में ये अभी यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है मुझे, इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मुझे मिलता है यूनिस्वैप वर्जन 2 का टोकन ट्रैकर। यहाँ पे चेक करता हूँ कि लिक्विडिटी कितना लॉक हुआ है। यहाँ पे होल्डर्स पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे दिखता है मुझे लिक्विडिटी, यहाँ पे टोटल इतने सारे टोटल होल्डर है, लिक्विडिटी होल्डर। देखिए ये सारे जो होल्डर दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे एलपी टोकन्स है, एलपी टोकन का होल्डर है। देखिए लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि मैं समझो यहाँ पे मैं यूनिस्वैप पे चला गया, यूनिस्वैप पे समझो किसी को लिक्विडिटी ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 तरह का टोकन को ऐड करते हैं। एक तो होता है फिक्स इथेरियम, साथ में कौन सी टोकन आप ऐड कर, जैसे कि स्टार एल टोकन में कोई अगर समझो लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर रहा है, तो जब ये 2 टोकन को अपनी वॉलेट से कनेक्ट करके लिक्विडिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो उनको इन रिटर्न एक एलपी टोकन एज ए टोकन मिलता है, एज ए टिकट के तौर पर मिलता है। यानी आप चाहो जब आप अगर अपनी इथेरियम आप या फिर स्टार एल टोकन को आप रिक्लेम करना चाहोगे, तब वही टिकट को आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको रिटर्न में आपका रिक्लेम कर सकते हो आपने जो इथेरियम और स्टार एल टोकन को लिक्विडिटी पूल पे दिया था। तो यहाँ पे आप जैसे टोकन को लिक्विडिटी दे दोगे, आपको एक एलपी टोकन मिलता है, सम अमाउंट ऑफ एलपी टोकन। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 14,757 एलपी, 3,132, ये सारे एलपी टोकन है। ठीक है, जो कि यूनिस्वैप पे उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है और उनको एलपी टोकन मिला है। तो जितना टोटल एलपी टोकन था उसमें से 99% जो है ना, ये यहाँ पे है और ये डेड एड्रेस में जा चुका है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, तो ये डेड एड्रेस पे पड़ा हुआ लिक्विडिटी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन आया होगा कि अगर डेड एड्रेस पे चला गया लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी को हम सेलिंग और बाइंग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई लिक्विडिटी अगर डेड एड्रेस पे चला जा चुका है तो वहाँ पे तो एक्सेस ही नहीं होगा, तो बाइंग सेलिंग कैसे होगा। देखिए क्या होता है,
यहाँ पे जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको रिटर्न में मिलता है एलपी टोकन। तो वही एलपी टोकन को अगर आप चाहो तो लॉक कर सकते हो या फिर उसी एलपी टोकन को बर्न कर सकते हो। अगर आपने उसी एलपी टोकन को लॉक कर दिया तो जब तक ये लॉक होगा तब तक आप ये जो स्टारल एंड इथेरियम जो लिक्विडिटी पूल में डाल के रखे हो आप उसको रिक्लेम नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका जो टिकट है वो टिकट को अपने बॉक्स में लॉक करके रख दिया। तो टिकट को आप लॉक कर दोगे तो रिक्लेम नहीं कर पाओगे जब तक कि लॉक ना हटे, या फिर अगर चाहो उस टिकट को आप इधर ही बर्न कर दो, जला दिए, तो जिंदगी में कभी भी आप अपनी लिक्विडिटी को रिक्लेम नहीं कर पाओ। तो वैसे उन्होंने क्या किया है, जितने सारे लिक्विडिटी उन्होंने प्रोवाइड किया और उनको रिटर्न में जो एलपी टोकन मिला वो पूरा का पूरा एलपी टोकन को ना बर्न कर दिया। तो ये बहुत खास है, इसको फुल्ली डिसेंट्रलाइज बनाता है और ये यहाँ पे कोई रग पुल का चांस ही नहीं है। 99.82% जो लिक्विडिटी है उन्होंने बर्न कर दिया है, यानी एलपी टोकन को बर्न कर दिया। तो कोई भी उसको रिक्लेम नहीं कर पाएगा, ना ही रग पुल कर पाएगा। ठीक है, ये इसको खास बनाता है इस यहाँ पे। तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट आप देखोगे तो वहाँ पे अगर चेक कर लीजिएगा लॉक है, अगर लॉक है तो मान गया अच्छा है, लेकिन जब तक लॉकिंग पीरियड चलता है तब तक अच्छा है। अगर बाद में अगर लॉकिंग पीरियड खत्म होता है तो लिक्विडिटी को हटा सकते हो। ऐसे बहुत सारा स्कैम प्रोजेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सबसे बहुत खासियत क्या है, ये उन्हें बर्न कर दिया सारे लिक्विडिटी। तो ये इस प्रोजेक्ट को बहुत ही दमदार बनाता है और यूनिक बनाता है इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चाहो तो इस टोकन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, मेटावर्स पे काम कर। लेकिन हाँ, मेटावर्स का अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। तो आपका अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी थोड़ा सा जो अमाउंट ऑफ टोकन रहेगा ये कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए आपका ऐसे फिक्स रह जाएगा। आप उसका कुछ प्रॉफिट शायद ना ले पाओ, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट बहुत ग्रो कर सकता है। बाहर से लोगों का एंट्री हो रहा है, इसमें होल्स का भी थोड़ा सा एंट्री हो सकता है, क्योंकि बाहर कंट्री यानी यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में भी बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। वाचिस अच्छा है, तो आप इस प्रोजेक्ट पे जरूर गौर कर सकते हो। ये कोई रग पुल या फिर कुछ स्लो रग पुल जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही इसमें कुछ प्रॉब्लम है। बस अभी के टाइम पे सबसे मेटावर्स का जो टोकन है थोड़ा सा दौर नीचे गया है। छोटा मोटा कुछ आप डाल के रख सकते हो, जैसे बुल आएगा या फिर मेटावर्स का थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ज़्यादा होने लगा है तो ये मार्केट में सही में अच्छा कर सकता है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।